हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीलिस की। इग्नू का एक प्रोग्राम है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे हम कहते हैं बीलिस। देखो, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर ये प्रोग्राम का एडमिशन कब होता है, असाइनमेंट कब जमा करें। 2 सेशन में एडमिशन होते हैं। सर जून वाले के असाइनमेंट कब जमा होंगे, सर जनवरी में एडमिशन लिया था उसके असाइनमेंट कब जमा होंगे, आपके असाइनमेंट कब जमा होंगे, कौन सा आपका सेशन है, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका कब होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, इंटर्नशिप आप कैसे कर सकते हो, 1 महीने की कर सकते हो या फिर आप अल्टरनेटिव कर सकते हो, 5 लाइब्रेरी का सर्वे करके कर सकते हो, कौन सी प्रैक्टिकल का वाइवा होगा, 2 to 7 का क्या रहेगा, 2 to 4 का क्या रहेगा, 2 to 9 का क्या रहेगा, कौन कौन से एग्जाम है जो आपको थ्योरेटिकल देने हैं, पेपर हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो। जितने भी क्वेश्चन है ना आपके सब के सब कवर हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट का सेशन रहने वाला है। फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, ये इसके असाइनमेंट है। असाइनमेंट से मैं आपको समझा दूंगा भी ये रहता कैसे है। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए। ये देखिए, जुलाई 2023 और 31 मार्च 2024। ठीक है, उसके बाद में जनवरी 2024 और 30 सितंबर 2024। तो इसमें समझने वाली बात यह है, जिन बच्चों ने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है तो उनके असाइनमेंट की लास्ट डेट रहती है 31 मार्च। देखो, एक्सटेंड करके वो कितनी भी कर सकते हैं, अप्रैल कर सकते हैं, मई कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। लेकिन जो इसकी इग्नू की ऑफिशियल जो डेट है, जो स्टैंडर्ड डेट है, जो हमेशा आती है हर साल, वो 31 मार्च रहती है। एक्सटेंड करके उसको कितना भी किया जा सकता है। अब पहली बात यह है कि जिन बच्चों ने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है उनको असाइनमेंट जमा करनी है 31 मार्च 2024 को, और जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है जनवरी 2024 में उनको असाइनमेंट करनी है 30 सितंबर 2024 से पहले पहले। एक्सटेंड करके इसको अक्टूबर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो हमारी कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में आ जाते हैं। अभी देखो, 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 2 to 6, 2 to 7, 2 to 8, 2 to 9, ये रहेंगे हमारे टोटल 9 असाइनमेंट। ठीक है, ये 9 असाइनमेंट आप हिंदी में भी बना सकते हो, इंग्लिश में भी बना सकते हो। अगर हम इसी के साथ मैं बता देता हूँ एग्जाम की। बेटा, आप इनमें से कोई भी एग्जाम आप हिंदी में भी दे सकते हो, कोई भी एग्जाम आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, ओनली 2 to 5 को छोड़ के। 2 to 5 का एग्जाम ओनली इंग्लिश में होगा। बाकी सब एग्जाम आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। 2 एग्जाम आप हिंदी में दे सकते हो, 3 इंग्लिश में दे सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कैसे भी दे सकते हो। ये होगी भी बात। ठीक है, जो आपके एग्जाम रहते हैं ठीक 1 साल बाद होंगे। जिन्होंने जून में एडमिशन लिया अगले साल जून में होंगे, जिन्होंने दिसंबर में एडमिशन लिया अगले साल दिसंबर में होंगे। इसकी एग्जाम फीस अभी बता देता हूं मैं। देखो बेटा, यहाँ पे जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट दे रखे हैं उन सभी की आपको एग्जाम फीस काटनी है। ठीक है, उसके बाद में काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, सर हमारे प्रैक्टिकल फीस कहाँ से सबमिट करें। ठीक है, तो ये देखो भाई, ये 2 to 4 है, ये असाइनमेंट है। ठीक है, ये हमारा 2 to 4 का असाइनमेंट है और उसके नीचे ही दे रखा है 2 to 4 की प्रैक्टिकल। तो 2 to 4 की प्रैक्टिकल दे रखी है। देखो, प्रैक्टिकल अगर आपका 4 क्रेडिट से कम है तो उसकी 300 रुपये प्रैक्टिकल की फीस रहती है। यानी कि भाई आपकी 2 to 4 और 2 to 9, ठीक है, 2 प्रैक्टिकल ये होगी, 9 सब्जेक्ट होगी, थ्योरेटिकल 2 प्रैक्टिकल होगी, 1 इंटर्नशिप होगी। ठीक है, 1 इंटर्नशिप होगी। ठीक है, इंटर्नशिप के 300 रुपये और 2 प्रैक्टिकल के 600 रुपये और 9 दूनी 1800 रुपये। ये टोटल फीस रहेगी आपकी एग्जाम फीस। तो ये सब के सब पे करनी है। अब काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ के कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, हमें भी कंफ्यूज करते हैं, आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कहते हैं सर जी मैंने ना एग्ज़ाम फीस दे दी थी, एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया, प्रैक्टिकल जो होती है वो स्टडी सेंटर वाले लेते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, जल्दी से जल्दी सेशन कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जो प्रैक्टिकल होती है ना वो स्टडी सेंटर वाले लेते हैं। स्टडी सेंटर वाले आपके नंबर आगे भेज देते हैं और वो नंबर अपडेट हो जाते हैं ग्रेड कार्ड में, लेकिन आपकी मार्कशीट नहीं आती। मार्कशीट ना आने का एक ही मात्र कारण होता है, आपने प्रैक्टिकल की फीस जमा ही नहीं की होती। तो आपकी कैसे आ जाएगी। आप ये सोचते हो भी मेरी प्रैक्टिकल तो कंप्लीट होगी, ग्रेड कार्ड में कंप्लीटेड दिखा दिया है, लेकिन मेरी मार्कशीट क्यों नहीं आ रही है। मार्कशीट इसलिए नहीं आ रही है, जब एग्जाम फीस सबमिट की जा रही थी तो आपने प्रैक्टिकल की फीस जमा नहीं करवाई या फिर इंटर्नशिप की फीस जमा नहीं करवाई। इग्नू को जब तक आप फीस पे नहीं करोगे वो तब तक आपकी मार्कशीट कैसे दे देगा। अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग रहती है तो मार्कशीट नहीं बनेगी, नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, चाहे कंप्लीट दिखा दे आपको। तो ये थी भी अपडेट। ठीक है, उसके बाद में मैंने बता दिया 2 प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आपकी कैसे बनेगी, ये कोहा सॉफ्टवेयर पे बनेगी। ठीक है, 2 to 4 बनेगी लिब्रा ऑफिस पे, 2 to 9 बनेगी कोहा सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, ये देख लीजिए भाई प्रैक्टिकल है। अगर आपको ये प्रैक्टिकल चाहिए, अगर आप ये प्रैक्टिकल नहीं बनानी आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल चीप प्राइस में, जो असाइनमेंट का प्राइस रहता है उन्हीं में आपको ये प्रैक्टिकल बनेगी। 80 से 82 पेज की प्रैक्टिकल हमने बना रखी है, दोनों के दोनों। ठीक है, 2 to 4 और 2 to 9। तो ये अभी प्रैक्टिकल, ये देख लीजिए, ये प्रैक्टिकल है,
न्यू वाली प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल चेंज हो चुकी है, जो काफ़ी सारे शॉप वाले हैं वो ओल्ड प्रैक्टिकल बेच रहे हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, प्रैक्टिकल कभी टाइप नहीं होती है। एक दो जगह मैंने ऐसे देखा जो बच्चों को लूट रहे हैं, प्रैक्टिकल टाइप करके दे रहे हैं। बेटा इसमें टाइप करना ही नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है। पहले आप जो बच्चे हैं, ठीक है, ये देखो, मेक ए स्क्रीन कैप्चर फॉर ऑल द आंसर, ठीक है, सभी आंसर का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। टाइप करना ही नहीं है बेटा, ना ही लिखना है कुछ, स्क्रीनशॉट लगानी है पूरी पूरी की पूरी प्रैक्टिकल में। स्क्रीनशॉट लगाने से पहले ऊपर एक लाइन लिखनी है भी आपने किस चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया है, क्या काम किया है उस स्क्रीनशॉट में। तो ये होगी भाई 2 to 4 2 to 9 का आपको समझ में आ गया। प्रैक्टिकल होगा, वो प्रैक्टिकल कैसे होगा, वो प्रैक्टिकल आपके स्टडी सेंटर वाले लेंगे, स्टडी सेंटर वाले एग्जाम से पहले लेंगे। हाँ, ऑल इंडिया स्टडी सेंटर का अलग अलग रूल है। कोई स्टडी सेंटर वाला आपकी प्रैक्टिकल ऑनलाइन ले लेता है, कोई ऑफलाइन ले लेता है, कोई हार्ड कॉपी मंगवा लेता है, कोई गूगल मीट के द्वारा ले लेता है। तो वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके स्टडी सेंटर पे। तो आप अपने स्टडी सेंटर के टीचर से पूछो, सर हमारी प्रैक्टिकल, अगर आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले हो जाती है तो आपकी मार्कशीट जल्दी आ जाएगी। अगर आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद में होती है तो आपका रिजल्ट उतना ही डिले होगा, नंबर अपडेट नहीं होंगे, नंबर अपडेट नहीं होगी तो मार्कशीट आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये रहता है भाई हमारा 2 to 7 का एग्जाम। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 2 to 7 हमारा जो वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब हम एग्जाम फीस काटते हैं या फिर फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिकल लिखा होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। वो कैसे होता है, ये एग्जाम की तरह होता है, जिस तरह मैथ का पेपर आता है, जिस तरह ये आपका असाइनमेंट है ना, सेम उसी तरह ही आपका पेपर होगा। और ये पेपर कैसे होगा, जब आपकी डेट शीट आई हुई है, डेट शीट में आपको 2 to 7 करके ऐसे स्टार लगा हुआ मिलेगा ऊपर। मतलब उस स्टार का क्या मतलब है, जितने भी बच्चों ने स्टडी एग्जाम सेंटर फिल कर रखे हैं, एग्जाम सेंटर जहाँ जहाँ भी फिल कर रखे हैं, 8 10 15 20 एग्जाम सेंटर का एक जगह आपका 2 to 7 का एग्जाम लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा, 15 से 20 बच्चों का मॉर्निंग में हो गया 2 to 7 का एग्जाम, 15 से 20 का इवनिंग में हो गया उसी दिन। उसी तरह अगले डे में 15 से 20 का मॉर्निंग में, 15 से 20 का इवनिंग में। इसी तरह ये जो है 8 से 10 दिन या 5 से 4 दिन चलता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, AACR, ठीक है, 2, और एक होता है DDC का, ठीक है, DDC का और AACR 2 का 2 एग्जाम होते हैं, ठीक है। जय इस तरह से आपका कार्ड बना हुआ आएगा भाई, बिल्कुल ऐसे बना हुआ आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ फिल करना है उसके अंदर ही आंसर। ओके, तो ये भाई 2 to 7 का भी आप समझ गए हो। और 2 to 8 का जो सेकंड पार्ट है वो बनाना है, न्यूज़पेपर कटिंग लगानी है, ये आपको पता ही होगा। इसका आंसर लिखना है, न्यूज़पेपर कटिंग लगानी है। G20 न्यू दिल्ली समिट 2023 में इलेक्शन का है, 2023 यूनियन बजट ऑफ इंडिया। तो 2 to 7 सब के सब आपके कवर हो गया। असाइनमेंट आप हिंदी में ही बना सकते हो, इंग्लिश में ही बना सकते हो। 2 to 5 ओनली इंग्लिश में रहेगा। उसके बाद में जो प्रैक्टिकल आपकी 2 to 4 और 2 to 9 की प्रैक्टिकल है वो आपके स्टडी सेंटर वाले आपका वाइवा लेंगे। हार्ड कॉपी आपसे कह देंगे भी वहाँ पे हमारे यहाँ पे सिस्टम अवेलेबल नहीं है, आप अपने घर से बना करके ले आओ, या तो हमें PDF में सेंड कर दो, या मेल कर दो, या फिर गूगल मीट के द्वारा वाइवा ले लो, या हमें हार्ड कॉपी जमा करा दो। हार्ड कॉपी हम आपकी चेक करेंगे, या फिर हार्ड कॉपी हम आपकी देखेंगे और वहीं से हम आपका वाइवा ले लेंगे, ठीक है। ऑल इंडिया अलग अलग, और प्रैक्टिकल डेटा वो आगे पीछे होती रहती है, स्टडी सेंटर पर डिपेंड करता है। कोई स्टडी सेंटर वाला कभी ले लेता है, कोई कभी ले लेता है। तो अब बात रहती है इंटर्नशिप की। तो बेटा इंटर्नशिप हो वो 230 है, ठीक है। इंटर्नशिप का और दिखा देता हूँ मैं आपको, SOP दिखा देता हूँ। SOP से आप जल्दी समझ जाओगे। जो इंटर्नशिप रहती है वो आपकी, देखो इंटर्नशिप आप 3 तरह से कर सकते हो। या तो आप अल्टरनेटिव कर सकते हो, ठीक है, या फिर 1 महीने की किसी लाइब्रेरी से जा करके कर सकते हो, या फिर आप कोई भी 5 लाइब्रेरी का सर्वे कर सकते हो, ठीक है। ये 3 तरह से आप इंटर्नशिप कर सकते हो। ये इसकी SOP जारी कर चुके हैं, ठीक है, ये हो चुकी है। वर्कबुक में ये वाला डाटा फीड करना मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, मेरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी है, वो देख सकते हैं। देखो अभी क्या करना होता है, अभी ये करना होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अभी कोई भी इंटर्नशिप करना चाहता है बच्चे, वो कंसर्न लेटर होता है, वो बाय मेल भी मंगवा सकता है, RC वाले भी देते हैं, स्टडी सेंटर वाले भी देते हैं, ठीक है। तो वो कंसर्न लेटर का मतलब होता है सहमति पत्र। सहमति पत्र मतलब होता है हम सहमत हैं इंटर्नशिप करवाने के लिए इस बच्चे की, ठीक है। वो भी सहमत होते हैं। वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो, आप इंटर्नशिप कहाँ से कर सकते हो, स्कूल की लाइब्रेरी से नहीं कर सकते, वो UGC के अंडर में आनी चाहिए लाइब्रेरी। पहली बात तो ये है, UGC के अंडर में आनी चाहिए, कॉलेज की लाइब्रेरी होनी चाहिए, या यूनिवर्सिटी की, या सेंटर यहाँ पे दे रखा है बेटा कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, लर्नर ICT 1 month इंटर्नशिप। यहाँ पे आप SOP में पढ़ोगे ना, देखो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होस्ट, ये देख लो भाई, IIT की हो सकती है, IIT NIT की हो सकती है, AARI की हो सकती है, CISR की हो सकती है, ठीक है, ICAR की हो सकती है, DRDO की हो सकती है। ये लाइब्रेरी है, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हो, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से कर सकते हो, नेशनल लाइब्रेरी से भी कर सकते हो, यहाँ पे दे रखा है,
ठीक है। तो यहाँ से आप इंटर्नशिप आपको करनी है, और जो आपके इंटर्नशिप का जो क्वालिफिकेशन है टीचर का वो यहाँ पे दे रखा है। जो आपके सुपरवाइजर होंगे जो साइन करेंगे उनका क्वालिफिकेशन एक बार आप जरूर चेक कर लेना, उनका क्वालिफिकेशन है क्या। वर्कबुक में आपको ये वाला डाटा भरना है। अब बात करते हैं भाई, सीधी सीधी बात ये है, देखो भाई आपको इंटर्नशिप 1 महीने की किसी लाइब्रेरी से करते हो, कंसर्न लेटर मिलेगा, उसके बाद में आपको 8 से 10 पेज का आपको मैं दिखा देता हूँ वो पेज कौन से रहते हैं। वो पेज आपको फिलअप करने हैं, ये वाले पेज रहते हैं, ठीक है। ये वाले पेज रहते हैं, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट हो गया, इंटर्नशिप का एक्नॉलेजमेंट हो गया, कंसर्न लेटर हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, अटेंडेंस रिकॉर्ड आपका सबसे मेन है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया, इवेल्युएशन हो गया, इवेल्युएशन एग्जामिनर और इवेल्युएशन आपका सुपरवाइजर, दोनों की अलग अलग होगी भाई, ठीक है। जैसे ही आपका पूरा हो जाता है तो आपको एक रिपोर्ट बनानी है उस लाइब्रेरी के नाम पर, 5000 वर्ड से प्लस ही होनी चाहिए। 1-2 फोटो लगा सकते हो, उस लाइब्रेरी के नाम पे आपकी रिपोर्ट बनेगी। वो रिपोर्ट बना करके आपको वो इंटर्नशिप जो रिपोर्ट है, स्टडी सेंटर वाले साइन करते हैं तो ठीक है, नहीं आपको वो अपनी आरसी में सबमिट करनी है, बाय मेल या नहीं, सॉरी बाय मेल नहीं, हार्ड कॉपी आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं और जा करके भी आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी। जो बच्चे अल्टरनेटिव इंटर्नशिप करना चाहते हैं, देखो भाई अल्टरनेटिव इंटर्नशिप आप कर सकते हो, उसके लिए कोई भी 5 लाइब्रेरी से कर सकते हो। उनके बारे में डिटेल आपको बतानी है। लिटरेचर बेस ये रहती है हमारी, आपको पता ही है, ठीक है। ये वाले हमारे टॉपिक है लिटरेचर बेस, इन टॉपिक पे आपको सर्वे करना है। कोई भी कहीं पे भी जा कर के कर सकते हो आप, या फिर नंबर 2 अल्टरनेटिव रहती है, कोई भी 5 लाइब्रेरी का आपको सर्वे करना है। वो लाइब्रेरी आईआईटी की होनी चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, स्टेट यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, या फिर डिजिटल नेशनल लाइब्रेरी हो सकती है। उनका सर्वे करके आप रिपोर्ट बना सकते हो। रिपोर्ट बना करके स्टडी सेंटर से साइन करा के रीजनल सेंटर में जमा करनी है। उसका बस क्या होगा, आपका एक वाइवा होगा। ये रिपोर्ट कैसे बनेगी, कैसे बनानी है, आपसे अगर जो नहीं बनती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। बी लिस्ट से रिलेटेड हर एक जानकारी मैंने आपको बता दी है। ये देने के बाद में आपका एडमिशन हो गया, एग्जाम फीस आपने सबमिट कर दी, जून जुलाई सेशन का मैंने बता दिया है। एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हो। एग्जाम सेंटर आप कहीं पर भी चूज कर सकते हो। एग्जाम सेंटर में अगर सीट फुल हो गई है तो आप 2 एग्जाम सेंटर भी भर सकते हो, ठीक है। 3 सब्जेक्ट का अलग भर दिया, 4 का अलग भर दिया, ऐसे भी भर सकते हो आप, ठीक है। एग्जाम सेंटर का मैंने बता दिया। उसके बाद में एग्जाम का प्रैक्टिकल का इंटर्नशिप रिपोर्ट का 30 मई इसकी लास्ट डेट रहती है भाई। इंटर्नशिप की रिपोर्ट अगर आप जमा करते हो सेशन में, ठीक है, जून सेशन वालों की 30 मई लास्ट डेट रहती है। और जो मार्च का जो सेशन है, सॉरी जनवरी जो सेशन है उसके लिए 30 नवंबर लास्ट डेट रहती है, ठीक है। 30 नवंबर लास्ट डेट रहती है आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट है वो जमा करने की। और जून सेशन वालों के लिए 30 मई लास्ट डेट मैंने बता दिया। इंटर्नशिप कैसे करनी है वो मैंने बता दिया है। और अब बात करते हैं प्रैक्टिकल का भी मैंने बता दिया। प्रैक्टिकल का वाइवा होगा, 2 to 7 का एग्जाम का भी मैंने बता दिया। उसके बाद में जैसे ही आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, टोटल ये 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं इंटर्नशिप मिला करके। 1000 में से आपका जो है रिजल्ट आएगा फाइनल, ठीक है। अगर सब सब्जेक्ट कंप्लीटेड हो जाते हैं तो मार्कशीट आपकी कंप्लीटेड होने के बाद में ग्रेड कार्ड 20 से 30 दिन में आपके घर में मार्कशीट आ जाएगी। उसके बाद में आप डिग्री के लिए 600 रुपये अब से कॉन्वोकेशन का फॉर्म भरना है, 600 रुपये आपको लगेंगे। और आपकी डिग्री डिजिटल और हार्ड कॉपी आपके घर पे आ जाएगी। एड्रेस आपको फिलअप करना है। ये थी भी पूरी जानकारी। बिलिस का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके री आ जाती है किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर आप फ्रेश एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो 200 रुपये ही फीस रहती है। आपका एडमिशन 2 साल वैलिड रहता है। अगर 2 साल में कंप्लीट नहीं होता है तो आपको री एडमिशन लेना पड़ता है। और क्रेडिट ट्रांसफ़र करवाने के लिए 4500 या 4000 रुपये फीस अलग से लगती है। और जो आपकी एडमिशन फीस है वो अलग से लगती है, ठीक है। तो 2 साल में अपना कोर्स कंप्लीट करने की सोचो, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप ये अच्छे से करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। मैं SDY शिव गौरी आज का सेशन यही एंड करता हूँ। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। या मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, इंटर्नशिप के लिए, अल्टरनेटिव इंटर्नशिप के लिए, 5 लाइब्रेरी का सर्वे, या 1 महीने वाली इंटर्नशिप, या फिर वर्क बुक के लिए, या फिर प्रैक्टिकल के लिए, गैस पेपर के लिए, सोल्ड असाइनमेंट के लिए, हैंड रिटन असाइनमेंट के लिए, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद। मैं SDY शिव गौरी आज के सेशन ये एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।